गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 8 नवंबर 2024 यानी आज के दिन किन किन स्टॉक्स में न्यूज़ है आइए जानते हैं। तो पहला स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल ने अपना सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें इसका सेकंड क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 27.3% से गिरा हुआ है। 287 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 394.40 करोड़ का। इसका जो रेवेन्यू है वो भी गिरा हुआ है 1.2% से ईयर ऑन ईयर। जो रिपोर्ट किया गया है 4855 करोड़ का, लास्ट ईयर ये था 4914 करोड़ का। तो और ईबीआईटी अर्निंग, जो ईबीआईटीडी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, वो भी 9% से गिरा हुआ है। 271.50 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 298.30 करोड़ का। तो ये था दोस्तों आरबीएनएल का न्यूज़। अब नेक्स्ट स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। सेल ने अपना जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो पब्लिश किया है। 31% से इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है। लास्ट ईयर इसी पीरियड में था, इसने रिपोर्ट किया 897.20 करोड़ का। लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 1305.60 करोड़ का। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी गिरा हुआ है 17% से ईयर ऑन ईयर। 24,675 करोड़ का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर ये था 29,712 करोड़ का। तो रिपोर्ट काफ़ी ख़राब आया है दोस्तों इस सेल का। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों इरकॉन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन। रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम ये करता है। इसने अपना नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किया है कल। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 17.80% से गिरा हुआ है 17.80% से। 206 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 250.70 करोड़ का। और इसने अपना जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, रेवेन्यू भी इसका 19.30% से गिरा हुआ है। 2447.50 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। 2447.50 करोड़ का। और लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 3033.30 करोड़ का। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी ख़राब आया है। नेक्स्ट स्टॉक है एनएचपीसी। एनएचपीसी ने अपना रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल रिजल्ट कल। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है, इसका नेट प्रॉफिट भी 41.20% से गिरा हुआ है। 909 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है। लास्ट ईयर ये था 1546 करोड़ का। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा हुआ है 4.1% से। इसने रिपोर्ट किया है 3051.90 करोड़ का। लास्ट ईयर ये था 2931.30 करोड़ का। और इसका जो रिपोर्ट है वो अच्छा नहीं आया है एनएचपीसी का। भले रेवेन्यू बढ़ा है मगर नेट प्रॉफिट काफ़ी गिरा हुआ है 41.20%। तो इसको सुधारना कंपनी को ज़रूरी है आने वाले दिन में। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर का एक ख़राब न्यूज़ आया है कि इसको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है बीड सबमिट करने के लिए, टेंडर के लिए। और इसका जो विंग है रिलायंस NUBESS लिमिटेड, इसको भी बैन कर दिया गया है। रिलायंस पावर को भी बैन कर दिया गया है। और ये बैन इसलिए किया गया है कि इसने अपना जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वो फेक डॉक्यूमेंट्स था। इसके वजह से इसको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है, जो कि रिलायंस पावर के लिए ख़राब न्यूज़ है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है ITI। ITI का न्यूज़ ये है कि इसका जो एक कॉन्ट्रैक्ट था भारत नेट फेज़ 3 प्रोजेक्ट के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट इसने जीत लिया है। सबसे लोअर बिडर था ये। और हिमाचल प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है। पैकेज नंबर 8 और पैकेज नंबर 9 के हिसाब से, तो पैकेज नंबर 8 हिमाचल प्रदेश का है जो इसने जीता है कॉन्ट्रैक्ट। और पैकेज नंबर 9 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेस्ट बंगाल और अंडमान और निकोबार आइलैंड का है। और इसका जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो 3022 करोड़ का है। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है ITI का। नेक्स्ट स्टॉक है महानगर गैस। महानगर गैस एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करने जा रहा है US बेस्ड इंटरनेशनल बैटरी कंपनी के साथ, लिथियम आयन बैटरीज इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए, जो कि महानगर गैस के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, जिसके लिए इसने 230 करोड़ का एग्रीमेंट कर लिया है। 230 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल बैटरी कंपनी इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में जॉइंट वेंचर के लिए। और ये एक 100% सब्सिडियरी ऑफ IBC। और इसने ये प्लान किया है कि 100% जो है इसका जो सब्सिडियरी है IBC, ये 40% स्टेक इसमें एक्वायर करने जा रही है। तो महानगर गैस के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए।
आइए जानते हैं दोस्तों आज किन किन स्टॉक्स में रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, किन किन शेयर का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। तो आज का बहुत सारे स्टॉक्स है जो इसका रिजल्ट्स आज अनाउंस होने वाले हैं, जिसमें आरती इंडस्ट्री, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एलेम्बिक लिमिटेड, अशोक लेलैंड, बजाज हिंदुस्तान शुगर, बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज, चोलामंडलम फाइनेंस, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAB इंडिया लिमिटेड, इथॉस लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, GE वेरनोवा T&D इंडिया लिमिटेड, इंडिया सीमेंट्स, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड, जुपिटर वागन्स लिमिटेड, लैटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, इन्फोएज। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, CE इन्फो सिस्टम, मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, MRF लिमिटेड, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, इन्फोएज, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, पिकाडली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, पुरावंकरा लिमिटेड, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड, सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया, सामही होटल्स लिमिटेड, सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, स्टार सीमेंट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, वेल्सपन कॉरपोरेशन, JF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड। तो ये था दोस्तों आज जितने शेयर का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।